Jannab, welcome to Time Out with Ehsan Khan. I hope everyone is great, doing well, सब ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे सब जबरदस्त है. आप लोगों का बेहतरीन फीडबैक मिला, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. I was not expecting कि इतनी जल्दी इतना जबरदस्त फीडबैक. Thank you very much जनाब. आपके फेवरेट और आपके पसंदीदा जो लोग हैं उनको हम यहाँ पे शामिल करते हैं ताकि आप लोग इस शो को कर सके एंजॉय. तो जनाब कहते ये हैं कि जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचें, क्योंकि अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही होगा ना यार. मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिविटी लेके आए अपनी जिंदगी में. जैसे कि 40 साल पहले चांद पर गोल्फ खेला गया 71 में. कभी कोई इंसान सोच सकता था कि चांद पर गोल्फ खेला जाएगा? फिर रशियन स्पेस एजेंसी ने एक वीडियो रिलीज की कि जीरो ग्रेविटी में बैडमिंटन खेला गया. जस्ट इमेजिन गाइस, उसके लिए नए रूल्स बने. मतलब वी कैन डू एनीथिंग, सिर्फ मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. पाकिस्तान में भी बेहद टैलेंट है. जरूरत किस चीज की है? प्लेटफॉर्म्स की. हमारे मुल्क के खिलाड़ी ऐसे हैं, स्पेशली क्रिकेट के, इनफैक्ट हर स्पोर्ट में. लेकिन क्रिकेट की बात आज इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं मेरे और आपके फेवरेट क्रिकेटर्स. इन्होंने गली मोहल्लों में क्रिकेट का आगाज किया और दुनिया भर के लोगों के छक्के छुड़ा दिए. तो जनाब, वी आर गोना मीट दीज सुपरस्टार्स जो मेरे और आपके पसंदीदा हैं. लेकिन हम इनसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. मेरे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now welcome back, Time Out with एहसन खान आप देख रहे हैं. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी क्रिकेट की, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ क्रिकेट के बारे में आज होने वाला है. यहाँ कोई क्रिकेटर यहाँ पे मौजूद है. जनाब, हम सेट के ऊपर बिल्कुल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे क्योंकि हम क्रिकेट देखेंगे या खेलेंगे ग्राउंड में. यहाँ पे हम बुलाएंगे अपने सुपरस्टार्स को. आज मेरा शो है वेरी स्पेशल बिकॉज आई हैव सम रियली बिग नेम्स. दे आर वंडरफुल पीपल, वंडरफुल प्लेयर्स. पाकिस्तान का नाम उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जो हमेशा के लिए छप गए और उन रिकॉर्ड्स को कोई तोड़ नहीं पाएगा. आवर लेजेंडरी क्रिकेटर्स आज सेट पे मौजूद हैं. सबसे पहले वेलकम करेंगे द वन एंड ओनली मोइन खान. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है सर? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? प्लीज हैव अ सीट मोइन भाई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. सर माय प्लेजर, थैंक यू. एक तो मैंने आपको ना टेलीविजन पे बातें करते हुए इंटरव्यू देते बहुत कम देखा है. तो मैं कम बोलता हूँ. खास वजह? कम गो. खास वजह इसकी? शादी के बाद से ऐसी हो गई. शादी के बाद से कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो जनाब आगे बढ़ेगी. अब ये गपशप बड़ी होने वाली मजे की क्योंकि मेरे पास एक और लेजेंडरी क्रिकेटर मौजूद है यहाँ पे जो मेरे आपके हम सबके बहुत फेवरेट है. एंड ही इज नॉट ओनली क्रिकेटर, यू नो, ही इज अ होस्ट, कमेंट्री जबरदस्त. ही इज अ मॉडल ऑल्सो. आपको ऑन एंड ऑफ हर किसी एड में नजर आते रहते हैं. हर जगह पे जहां जाते हैं छा जाते हैं. यहां तक के बहुत सी हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं इंटरनेशनल, वो भी उनकी दीवानी हो जाती हैं. आप समझ गए होंगे. लेट्स वेलकम वसीम अकरम. हेलो हेलो. वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. हाउ आर यू एहसन? ठीक ठाक. नॉट टू बैड. सो गुड टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू, गुड टू बी हियर. मैं पिछले एक साल से
वसीम भाई से राब्ते में कई ऑन एंड ऑफ मैसेज, वसीम भाई व्हेन आर यू कमिंग टू माय शो, एंड आई डिडंट नो कि टाइम आउट विद एहसन खान की किस्मत जागेगी जब मेरे पास इतने बड़े दो लेजेंडरी स्टार्स मौजूद होंगे। जनाब, इन्होंने कहा कि मैं बोलना कम कर गया शादी के बाद, मुझे लगा आप बोलना ज्यादा कर गए शादी के बाद, तो इज देयर अ डिफरेंस? या डेफिनेटली मैंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया बिकॉज मेरी बीवी बड़ा बोलती है, so मुझे उसका मुकाबला करना पड़ता है साथ में, बैलेंस आउट करना बैलेंस आउट करना पड़ता है। शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी वांट्स टू बी आउट एंड अबाउट एंड आई वांट टू रिलैक्स समटाइम्स, तो वहां पे तुझे पता है फिर मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो हमेशा हमारी फील्ड में, मेरी फील्ड में, इन एक्टिंग, इन फिल्म्स एंड योर फील्ड आल्सो, कुछ क्रिकेटर्स या कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो जिनका नाम बहुत ऊपर भी निकल आता है, हालांकि एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म वेल, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनका काम तो याद रहता है बट दे नॉट देयर। सो डिड यू वर्क फॉर दिस मोइन भाई कि आपका, जैसे आज भी हम आपकी एकेडमी है या कोई भी आपकी, बहुत सी लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं दूसरों से? यार ऐसा टू बी ऑनेस्ट, एक डेली जुस्तजू होती है, कोशिश होती है कि कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ करते रहना है, यू नो, एंड दिस इज द टाइम वेयर आई बिलीव के दिस इज टाइम टू पे बैक टू द कंट्री, यू नो, सो दैट्स व्हाई आई ओपन अप माय एकेडमी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करता रहूँ, इवेंट्स भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, यू नो, सो बट यही एक ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है अचीवमेंट तो हमने अपने क्रिकेटिंग दौर में काफ़ी कर ली। आई मीन कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन था हमारे कैरियर का, लेकिन उसके बाद काफ़ी क्रिकेट खेली, बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब क्रिकेट हमने छोड़ी तो हम लोगों का फ़र्ज़ है एज अ क्रिकेटर कह लें या एज अ पाकिस्तानी कह लें कि कुछ पे बैक करना है कंट्री को। दैट्स वाई ये एकेडमी छोड़ी, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग नज़र आते रहते हैं। ये तो रटा हुआ जवाब दे रहा मोइन, अब इसने बिल्कुल रात सही। को सोचा होगा ऐसा ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा, बट आई सपोज मेरी डिफरेंट मंत्रा है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। अपने आप कुछ नहीं होता। अब मुझे रिटायर हुए ऑलमोस्ट, मैं 2003 में रिटायर हुआ था, अब तो ये भी नहीं पता कितना साल हो गए हैं, और 16 years Almost now? 16-17 years. 16-17 years. So I'm still, जो भी मैं हूँ, whatever I am, I just said model हूँ, जे हूँ, उसके लिए you got to look the part, and you got to evolve yourself according to the situation, according to the time. 21वीं सदी आ गई है, अब यंगस्टर्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल। आप कहना चाह रहे हैं मोइन भाई मतलब मॉडलिंग नहीं कर सकते और उस तरह के नहीं है? ये मैंने नहीं मोइन भाई, क्या ऐसा बोल कह रहा है। I didn't say that. बट मोइन भाई ये जरा बड़ा फर्क पड़ता है, एक जब लुक जो आती है ना, ये वसीम भाई के जब खेलते हुए बाल उड़ना, लंबे लंबे बाल, यार ना कर, बालों की बात है यार। टॉल आदमी, यू नो, और लड़कियां वड़कियां वैसे ही, मतलब जब सामने ऑडियंस बैठी तो कुछ फील होता है कि यार इसका पहले एक छोटा सा जवाब मुझसे ले लें। हाँ, वकार और वसीम भाई के लिए हमारी टीम में जो टीममेट्स थे वो ये कहते थे इनसे तेज बॉलिंग करवानी है तो स्क्रीन के पास ना 2 लड़कियों को बिठा दो, या खुद ब खुद पेस तेज हो जाएगी। ये सही है। एब्सोल्युटली। माय गॉड, अगर हम कहेंगे या कोई भी कहेगा तेरे शो पे आके, कोई भी क्रिकेटर ये गलत है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली हमारी लड़ाई तो नहीं है, हमारी आर्गुमेंट होती थी कि थर्ड मैन या फाइन लेग पे शारजा में राइट साइड पे कौन खड़ा होगा। एक तो वहां शेड था और दूसरी वहां पीछे सारी बड़ी रौनक लगी होती थी। तो उस रौनक से मतलब एक जान आती है कि मोटिवेशन आती है, कम ऑन, मोटिवेशन आती है यार, जब जवान हो आप, यू नो 25, Obviously, 26, you get motivated by the crowd, and of course अगर crowd हसीन हो तो ज्यादा होती है। अच्छा, मोइन भाई, मुझे उनको देख के लगता है कि मोइन भाई जरा कभी नजर भी नहीं उठाते होंगे ऐसे। बड़ा मीसना है मोइन। नहीं सर, मुझे पर्पसली देखें, क्योंकि विकेट कीपर जो होता है विकेट के पीछे होता है, वो क्राउड से सबसे दूर होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर की नजर बहुत तेज थी। You know, we had some great times on cricket tours. He started, he was very young, I was very young. और बड़ा सीखे हैं, गलतियां भी बड़ी की हैं हमने। जाहिर है। But I think the best thing I can sum up कि जो हमारी क्रिकेटिंग जो करियर गुजरे हैं, कि we also enjoyed ourselves off the field. Definitely. हम miserable नहीं रहे। But you think now times have changed a little bit for Now cricket? they're really miserable. But any specific reason? सिक्योरिटी हो गई, फिर यू नो एंटी करप्शन हो गई, अब वो नए लोगों को मिल नहीं सकते। Pressure एक है। डिफरेंट बॉल गेम। लकीली अगर हम इस दौर में खेल रहे होते
बड़ा मुश्किल think होना था 2 खेलना। मैचों बाद बैन थे हम। ऐसे ही होना। Absolutely gone. उसकी कोई खास वजह क्यों नहीं, लेट नाइट्स बाहर निकलना टूर्स पे, कर्फ्यू है तो कर्फ्यू तोड़ कर चले जाना। देयर वर नो फोन कैमरास मैन। Now you get spotted everywhere, you know. Yeah. जहाँ जा रहे लोग Now आपकी you can't videos get बना- away with It's very anything. scary वैसे। Very, very scary. मुझे बताएं कभी जैसे बॉल मिस हो गया, कैच छूट गया, तो ये कोई ऐसे अक्सर हम क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं, ऐसी आवाजें निकाल रहे होते हैं मुंह से, ये कभी तो गाली वाली होती है, ऑब्वियसली समझ भी आ रही थी, कभी नहीं, ये कुछ ऐसा बोलते थे बार बार। आपके चैनल पे इजाजत है ऐसी बात बिल्कुल करने इजाजत की? है, आप बताएं। खोल के बोल। यार मेरा नहीं ख्याल किया। नहीं, नहीं तो है। ऐसी ऐसी बातें बोली है मुझे, मैं तो इधर से सुन के इधर उड़ा देता था। मैं अगली गेंद अच्छा, मसलन अगली कोई- मैं तो इतनी जान निकल जाती थी, अगली गेंद पे कंसंट्रेट कर रहा था कि दोबारा ना छूट जाए कैच कोई। देखिए, मुझे वकार को, इमरान भाई इवन, उसके बाद आई सपोज बाकी जो शोएब अख्तर टाइप सारे जो फास्ट बॉलर्स हाँ, तेज बिल्कुल, आए हैं, बिल्कुल। उनको स्लिप कॉर्डन से ना एक ही आवाज आती थी पंजाबी में, पाइन नजर नहीं आया, सॉरी। दुनिया के लोग कैच पकड़े हैं एक हाथ से, इधर से साढ़े नु नजर नहीं सी आंदा। यार आपने एक मर्तबा मुझे याद है, आपने कहीं ये भी बताया विविन रिचर्ड से आपकी कोई लड़ाई हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गया था बड़ा मेजरली। या What was that? स्टोरी बहुत दफा सुनाई है, अच्छा। बट या लॉट्स ऑफ टाइम। नहीं मतलब उसमें लड़ाई नहीं, सीरियस हो गई थी। बाउंसर किया, उसकी टोपी गिर गई, उसकी टोपी नहीं थी गिरती। अब मैं नया तेज हुआ, मुझे समझ आई कि मेरे पे पेस आ गई है। 88 की बात है ये, वेस्ट इंडीज टूर, बारबाडोस टेस्ट। तो लास्ट होते उसकी टोपी गिर गई, तो मैंने 2-3 उस वक्त गालियां आती थी इंग्लिश में, 2-3 इंग्लिश में specific, वो समझ भी आ गई उसको। वेस्ट इंडियन को पंजाबी तो समझ आनी नहीं। सो मैंने उसको वो 2-1 गालियां निकाल दी जो मुझे आती थी। अब उसने कहा डोंट अब्यूज एट मी मैन, फिर उसने थूक फेंकी एक साइड पे, जो उसका स्टाइल था। ही इज बिग डूड यार। मैं स्किनी सा था बिल्कुल तब। और अगला बॉल किया वो, आई थिंक बोल्ड हो गया, इनसाइड एज बोल्ड, और लास्ट ओवर था दिन का, लास्ट बॉल थी। मैंने वो प्रॉपर उसको पूरा ड्रेसिंग रूम, फिर 1-2 गालियां जो आती थी फिर दोबारा निकाल दी। तो उसने बाहर जाके मुझे, ड्रेसिंग रूम में घुसा तो रूम अटेंडेंट कहता जी बाहर आ जाए। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, उसकी समझ भी नहीं थी आती कि उनकी अंग्रेजी वेस्ट इंडियंस की। तो उन्होंने कहा दिस मैन इज देयर टू सी यू। सो मैं गया विव रिचर्ड, बगैर कमीज के, कमीज उतार के, पैड पहनते हुए सारे, और बल्ला उसके हाथ में। एंड इमेजिन इस 6 पैक एंड इतने बड़े होते डांडे। ये आपने सुना ये क्या है यार? मैं अंदर वो लड़ने के लिए खड़े हो, लड़ने के लिए। मारने के लिए, लड़ना थोड़ी ये सा ऐसी की तैसी जरा देखो क्या। मैं उसको देख के मैं अंदर भाग गया वापस, मैं निकला नहीं। मैंने इमरान भाई का, मैं कह जी वो बाहर मुझे मारेगा। तो मैंने कहा कप्तान है हमारा खान साहब, 6 पैक मस्कुलर, कहेगा कोई बात नहीं वैज मैं लड़ता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहते हैं तेरी लड़ाई आप ही जाके लड़ा। बस जाके उससे माफी मांग ली मैंने, फिर पाँव पकड़ लिया लिटरली। आई सेड इट विल नेवर हैपन अगेन। And then you guys were या वी आर गुड बडीज। अच्छा एक बात जो बहुत ज्यादा सवाल मैं लोगों ने, क्योंकि हमें फीडबैक भेजते हैं तो वो आपसे बड़ा एक, because you guys are inspiration for the youngsters also, for the newcomers, not only in your field, generally be also. You started from a very like in a very humble way and then Yeah. you came up and you're still there, माशाल्लाह। तो इस तरह के लोग, मोइन भाई आप भी एग्री करेंगे कि कभी कभी पैदा होते हैं, यानी आप लोग बिल्कुल जिस ऐसे तरह ही। के, इतना नाम है अभी भी माशाल्लाह, he still, he said he's retired but he's still working, he's everywhere. Retired from cricket. From cricket, yeah, not from modeling. Now he's like a model, selling so. By the way, I'm enjoying this era, second innings as we call it, Really? much more. अच्छा, why is that? I suppose उसका time था, I'm over that. वो एक move on हो गया ना मैं जिंदगी में। In a different. हाँ, now luckily time. अल्लाह ताला का एहसान है कि I moved on, कि मैं cricketer था। Now I am whatever I am now. Yeah. So I moved on and I'm enjoying this phase of my life. अच्छा, आपने शुरू कैसे किया वसीम भाई? ये लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। How did you start? एनी किड, जो आजकल के बच्चे सड़कों पे आप देखते हो संडे को बाहर गलियों में खेल रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, मैं भी वैसे ही था। हर स्पोर्ट खेली, हॉकी नहीं खेल पाया, लेफ्ट हैंडर था तो हॉकी, आई थिंक लेफ्ट ही नहीं खेल पाते और समथिंग। फुटबॉल, गुल्ली डंडा, बंटे, पंखे। ये उस जमाने की खास गेम्स है। अब तो मोबाइल से नहीं मोबाइल पे निकलते सारे बच्चे, के मोबाइल पे अब तो वाकई। गैजेट से नहीं तो आप निकलते। किसी की तरफ दुख पे भी जाओ, खुदा ना खासा अफसोस के लिए भी, तो आगे से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम, पासवर्ड की है। एंड देन यू से यार बड़ा अफसोस वाईफाई का होया, password। वाईफाई का बड़ा अफसोस होया। आफ्टर द पासवर्ड। हाँ, सुते चले गए। सही बात है। अच्छा, एंड देन यू प्लेड अ लॉट, और फिर किस तरह से आगे बढ़े? बस आई थिंक उसके बाद एक अल्लाह मियां ने चांस दिया, लक, जावेद मियांदाद ने देखा, फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टोरी, बट आई गॉट पिक्ड अप फॉर पाकिस्तान टीम लकीली आउट ऑफ द ब्लू। देयर वाज नो सिस्टम, नथिंग।
उसके रास्ते में बड़े लोग आए जिन्होंने हेल्प की. मेरे कोच हैं साउथ खान, जो अभी भी हैं लाहौर में कोचिंग करते हैं. फिर सदीक खान थे, ही इज नो मोर. चाचा शरीफ थे क्लब लुधियाना जिम खाना के. सो यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट स्टेप बाय स्टेप आई डोंट नो, पेरेंट्स की दुआएं, नानी की दुआएं, एंड योर हार्ड वर्क ऑल्सो. या मेहनत मेहनत तो बाद होती में, है. मेहनत की बाद में, अभी भी करते हैं मेहनत, बट मेहनत के बगैर करना नथिंग, यू कांट गेट शॉर्टकट. देयर नो शॉर्टकट्स, देयर इज नो रेसिपी फॉर सक्सेस. कोई 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 स्पेशल रेसिपी नहीं है. जो भी बुक पढ़ ले सक्सेसफुल बंदे की या किसी की, एंड ऑफ द डे इट कम्स अप टू सिंपल फिलॉसफी, प्लान इट एंड वर्क हार्ड. वंडरफुल यार, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा वसीम भाई और मोइन भाई, इतनी चॉइसेस होती हैं क्रिकेट के दौरान. आप योर स्टार्स एंड या लाइक हर कोई लेफ्ट राइट सेंटर लड़कियां चाहती हैं कि हमें ऑटोग्राफी मिल जाए, तस्वीर मिल जाए, कोई शादी हमसे कर ले. तो जब शादी का डिसीजन लेना था तो क्या किया था? शादी कर ली थी? नहीं मतलब खुद से डिसीजन लिया था, खुद से? Yeah, of course, yes. It was my अच्छा. decision. Okay. लव मैरिज हुई है. How did you meet your like wife? एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी और वहीं से बस स्टार्ट हो गया. Was she your fan? नेक्स्ट नहीं, फ्रेंड की फ्रेंड थी. फिर नेक्स्ट ईयर शादी हो गई थी. वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही 93 में हमने शादी कर ली थी. जबरदस्त है बहुत. देखिए आपके पास इतनी choices, ऐसे से नाम वसीम भाई के साथ सोचा था ये कभी फैन से शादी नहीं करनी. That would have been so awkward. नहीं, also it sounds very weird ना, अगर कोई पूछे कि अच्छा फैन थी वो आपके आके. हाँ मेरी फैन थी, मैंने शादी चाहे बीवी आपके खाना पकाया, आपके आपने वो गलत उस गेंद, वो आपने स्पेल में गेंद गलत की थी. You'll say all right, not working नहीं, babe. बहुत से ऐसे लोग भी हैं, वो उन्होंने अपनी स्टूडेंट से शादियां की हुई हैं. लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग हैं अच्छा. जिनको कंपैटिबिलिटी की बात है यार, कंपैटिबिलिटी की. वसीम भाई आपके पास इतनी चॉइसेस, मतलब बॉलीवुड और कहाँ कहाँ से वैसे नाम जुड़े हुए साथ आ जाते हैं. अगर नहीं भी दोस्ती भी होती तो नाम जुड़ जाता है साथ. सुष्मिता सेन, इतनी हम सुनते रहे आपके साथ, इतनी अच्छी वो दोस्त है आपकी. You're good friends, yeah. या एंड शी इज ब्यूटीफुल. बट हाउ डिड यू लाइक फील कि मुझे यहाँ पे शादी कर? उर्दू में खुल के बता देना. शनीरा को इतनी अच्छी उर्दू तो आती नहीं वैसे. Believe me, कोई she मसला knows नहीं Urdu. होगा, मेरा ख्याल है. Believe me, she knows Urdu. इनकी बात पे अमल नहीं कर रहा, खुल के नहीं बता रहा. नहीं, I suppose you can't plan कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है unless you know a person, especially at my age. मैं अब 20 साल का छोरा तो नहीं ना हूँ. अब हमारे छोरों को तो शादी की बड़ी जल्दी होती है. 2 साल जज्बात में आके शादी कर. 2 साल बाद कहते हैं यार अब क्या करूँ. No, but then how compatibility, दोस्ती? I suppose when I married Huma, मेरी पहली शादी, she's I mean not with us anymore in this world. वो तो शुरू में मिला था उसको यहाँ पार्टी पे कराची मिला था. And then I think वो 19 साल की थी, मैं 20 साल का था. और फिर वो कॉलेज गई UCL पढ़ने, मैं लैंकाशायर खेलने गया. फिर वहाँ we got together, वहाँ मिले, and then we got married after 2-3 years. एंड शनीरा को आई मेट इन, और दोनों बीवियों को क्रिकेट का बिल्कुल नहीं, उस हुमा को भी नहीं था पता. अच्छा. शनीरा हैज नो आइडिया अबाउट क्रिकेट एज वेल. अच्छा. इट्स अ गुड थिंग. I'm telling you, it's a good thing. It's a good tip. Yeah, it is. Yeah. I understand. Yeah, जिससे भी शादी करो उसको she or he should be in love with you as a person. Yeah, not your what you- work. और यहाँ Yeah, बिल्कुल yeah, सही है. yeah. बिल्कुल सही है जनाब. यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. हमारा गेम का सेगमेंट तो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि हमें नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना है. इतने जबरदस्त लोग हैं, इनसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर अगली गेम की तरफ चलेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और मुझे बहुत हंसी भी आ रही, खुशी हो रही कि वसीम भाई और मोइन भाई जो हैं, ये दोनों के हाथों में जो झटका लगने वाला एक सिलसिला है उसको देख के हंसी आ रही है. लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बगैर किसी वजह के दोनों एक दूसरे को झटके लगवाते रहे. अच्छा वसीम भाई, मोइन भाई, वैसे तो जिंदगी में बहुत से झटके लगते हैं, लेकिन कभी लाइक क्रिकेट खेलते हुए किसी सीनियर से झटके लगे हैं कभी कि बहुत किसी ने डांटा हो?
बहुत गालियां पड़ी हैं यार जवानी में, बचपन किससे ज्यादा आपको गालियां पड़ी है? इमरान भाई से काफी पड़ी है। मेरा भी एक ही वाक्य है, एक दफा इमरान भाई से पड़ी थी डांट। किस बात पे? वो गलती से मैंने बॉल उछाली है, आकिब के जाके सर पे लग गई, मेरी हंसी निकल गई। हंसने में डांट पड़ी? हंसने पे बहुत डांट सारे पड़ी। हंसने पे। वो मैच और बड़ा सीरियस मैच, वर्ल्ड कप का मैच था। उस मैच में कुट भी पड़ी थी ना, इसलिए फुट भी पड़ रही थी। यहाँ कुट पड़ी है, गुस्सा निकल गया। उन्होंने कहा यहाँ मार पड़ी है, तुम्हें हंसी आ रही है। अच्छा, अब आप लोग जब सीनियर बन जाते हैं और फिर जूनियर्स को आप लोग भी मतलब डांट? पॉइंट से एक ही चीज सीखी है, जब जूनियर आए तो उन्हें तुन के रखो। ये जोक है। You don't look like- मैं ये लगता नहीं है सबसे मुझे। ज्यादा मैंने जूनियर से प्यार किया। मेरे जितने जूनियर्स माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, आप मेरे से जरूर पूछिएगा कि- उनसे। हाँ? हाँ। घबरा क्यों रहे यार? नहीं घबरा। यार क्या यार, वसीम भाई, दिस वाज अ गुड बात। अच्छा जनाब, झूठ का झटका हमारा सेगमेंट है और आप जानते हैं ये बड़ा आप लोगों का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है। और पता नहीं क्यों फेवरेट है यार, इन लोगों को इतना मजा आता है कि जब किसी भी सेलेब को बैठे हुए झटका लगता है तो दे एंजॉय इट। आई हैव नोटिस्ड दिस। तो आज नहीं तो अगले शो पे किसी का सर कलम करवा देते हैं। बड़ा मजा आएगा, मजा ले लेते हो तुम सारे। सर तन से जुदा करा देते हो, मजा ले रहे हैं ना, मजे आते थे। अच्छा वसीम भाई, आपने मोइन भाई के लिए जवाब देने, यानी मैं जब आपसे सवाल Okay. करूंगा तो मोइन खान क्या सोचेगा ये आपने बोला, और मोइन भाई ऑब्वियसली वसीम भाई क्या सोचेंगे इस सवाल पे, तो आपने उस हिसाब से जवाब देना। makes इन sense. केस यू फील दैट ही इज नॉट राइट, झटका लगा देना आपने। Done. ठीक है, पहला सवाल हम मोइन खान से करेंगे, इसका लेकिन मतलब आंसर मैं करूंगा। नहीं, आंसर ये करेंगे यानी जो आपके जहन में है उसको सोच के आंसर करेंगे, देन Okay. यू विल टेल द ट्रूथ आल्सो। ठीक है। Bit complicated, but I'll get A there. little complicated, yes, but then मोइन खान से सवाल है, लेकिन ये वसीम भाई का जवाब आपको देना है। वो ये कि मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक पर्ची है। ये क्या सोचते हैं, कौन सा खिलाड़ी पर्ची है? इनको क्या लगता होगा कौन सा खिलाड़ी पर्ची है? तो सवाल है कौन सा खिलाड़ी, मेरा मतलब है जो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वही लगता मसलन नाम तो बताए ना यार यार। कोई। नाम बड़ा मुश्किल होता है, जो बिकॉज लड़के का नाम है ना, पर्ची है यार, बाद में क्या मार तो आएगा हमें। बहुत मेहनत करके पाकिस्तान टीम तक पहुंचते हैं, पर्चियां हो नहीं सकता है होती। चला गया हो यार, किसी और का नाम ले तो चला गया। अच्छा, ये नाम नहीं ले रहे। वसीम भाई, आपके जहन में कोई है? There is no पर्ची man at There this is no level. पर्ची, एक serious. तो let me explain this to the Okay, to the awam. cricket lovers, अवाम को। ये पाकिस्तान लेवल पे ये मल्ले दी क्रिकेट नहीं हो रही, ये पर्चियां नहीं होंदियां कोई, तो स्टॉप। यू नो एम्बैरेस करते हैं Yeah, अपने आप embarrass को होते हैं, हम। of course. कोई एक बच्चा आया 24-23 अच्छी परफॉर्मेंस, उसको मैच में पर्ची है, बस सर वो पर्ची है, 7 पर्ची है। 7-8 साल मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचता है। Yeah. तो उस बेचारे के आप कुछ जब सीनियर कुछ बोल देते तो ये फिर पर्ची मोहल्ले के मैच में चल जाती है, क्लब क्रिकेट में चल जाती होगी। पॉइंट टू बी नोटेड यार। पाकिस्तान क्रिकेट में कौन, इट्स जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। अच्छा जी, वसीम भाई आपसे सवाल है, लेकिन जो इनके ज़हन में चल रहा है वो आपने बताना है मुझे। Okay. मुझे बस इस बात का अफसोस रहा कि मोइन खान को किस बात का अफसोस रहा? कि मैंने ज्यादा नोट नहीं बनाए। यार मुझे लगता है- मुझे झटका लगाया। ये जाली है, मैं 15 मिनट से लगा रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं लग रहा। मैंने सर ढीला छोड़ा हुआ कम है। से कम 1000 वोल्ट तो होना चाहिए सी यार। थोड़ा जोर का लगाते हैं यार। हाँ तो और क्या सर आपने टाइट छोड़ा, मैंने ढीला छोड़ा, मैंने गैप रखा हुआ। अच्छा मोइन भाई, मुझे ये लगता है आपने मतलब ठीक ठाक बनाए सब, नहीं? क्या क्या ऐसे क्यों ये सर ये जानबूझ के ऐसे ही करते रहते हैं। मैं तो इनको छेड़ता हूँ, मैंने कहा पैसा आपके पास भी उतना है जितना मेरे मैं तो पास उसे है। कहता हूँ कि मोइन तू घर में पुरानी पैंट झाड़ेगा ना तो ओदे तो आना छुट्टा निकलना है कि तू एक घर बना सकना है। दैट्स वेरी कूल। बट जो मेरा जवाब है वो ये है, हम दोनों के पास पैसा बराबर है, बट इनका डॉलर्स में, मेरा पाक रुपीस में। क्या बात ये के जी। वेरी नाइस जी। वसीम भाई, अब आप मोइन भाई का सोच के जवाब देंगे कि शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। मोइन खान की जिंदगी में शादी से पहले कोई नहीं था। नहीं बहुत सारे थे। दोबारा वो तो ढीला किया। नहीं तो ढीला की ओनू मैं उड़ा बहुत सारी थे, वो झटके दे रहे। वसीम भाई को झटका नहीं लग टांग रहा में यार, ये घुमा कौन सा दूं? झटका जो लग नहीं रहा यार, इन दोनों को झटका नहीं लग रहा। अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत सी थी, आपने कहा कोई नहीं। मैं तो इसके साथ He comes across a very, you know, शरीफ kind of person कि नहीं बस जी। बोला बड़ा बंदा है। शरीफ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, बचपन में शादी हो गई थी मेरी। और उससे पहले कोई नहीं था जिंदगी में? नहीं कोई नहीं, बचपन से पहले भी कोई होती क्या थी। और 12 साल शादी की अगर उम्र शादी थी, हुई थी? अगर शादी की उम्र होगी तो कोई। ऐसा ना, आई वाज 23, ओके 21 इयर्स का था उस वक्त, मेरा अफेयर हुआ है।
और 23rd ईयर्स के शुरू में मेरी शादी हो गई। पहले भी 5 साल थे ऐसा तेरे को पार्टी दे। हाँ 16-17 साल के आइए। इससे ये साबित हुआ कि वसीम भाई ने 16 साल की उम्र में पार्टी शुरू कर दी थी। एब्सोल्युटली मैन। ओके जी, मोइन खान से सवाल है, लेकिन वसीम भाई का सोच के आप जवाब देंगे कि कौन से क्रिकेटर बात बात पर बीवियों की तरह नाराज हो जाता है? आमिर सोहेल। Is that true? Yeah, that's true. Why? That's आमिर हर एक से नाराज रहता है, वो हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, वो उसको झटके क्यों लगा रहे हैं यार? ये नहीं दबाया था मैंने। मुझे लगता है लेट झटका लग रहा है। वो अच्छा late क्यों आ रहा नाराज? आमिर अच्छा, बिकॉज वी एज एन ऑडियंस डोंट नो दिस, आपकी एक पर्सनल वो चीज है, तो क्यों नाराज वो रहते हैं? आई डोंट नो, आमिर का हमेशा से ऐसा रहा है, Angry जो young मेरी man. अपनी पर्सनल फीलिंग रही है, एंग्री रहा है वो हर एक के एक 70s में अमिताभ बच्चन थे एंग्री यंग मैन। ये क्या साथ। एक आमिर सोहेल। कूल यार, कराची सही से जाना है, पकड़े, कौन- लग ही नहीं रहा झटका यार, सही से। नहीं नहीं वो कराची था ना, 1.5 इशारे ते करेगा एंड करके एंड पड़े हैं एंड करके। इससे कराची के है ना इससे कुछ प्रूव ना कुछ। हुआ यार ना इन्होंने कराची वाले कुट के स्मार्ट फड़ो होते हैं। जोर दी। इससे प्रूव हो गया कराची वाले स्मार्ट होते हैं। हाँ मैंने 1.5 इशारे तो होते हैं, वो तो मैं बड़ी देर ठीक है, वसीम अकरम से सवाल है, लेकिन वसीम भाई आप जो इनके जहन में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देंगे, फिर या। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि वो जहन में आ जाए। अच्छा, जहाज का इंजन फेल हो गया और पायलट आप हैं, तो किसको बचाएंगे? मिसबाहुल हक, वकार यूनुस या कामरान अकमल को? ये किसको बचाएंगे, पहले इनका बता दें। ये डेफिनेटली कामरान अकमल को बचाएगा। ठीक है, और उसकी वजह? उसकी वजह एक बड़ा सर्व किया यार उसने पाकिस्तान को। इन बाकी दो ने नहीं कीता। बाकी दोनों ने किया है। बाकी नाम भी Greatest bowler of all time. कोई तो वजह है। बाकी दोनों ने भी किया है, बट आई बिलीव के ही इज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ओके, और वसीम भाई किसको बचाएंगे तीनों में से? मिसबाहुल हक, वकार यूनुस या कामरान अकमल को? मैं बताऊं इसका जवाब? हाँ। वकार यूनुस को। नहीं तो झटका लगाए ना यार, उसको लगे नहीं यार बस नहीं, जोर से पकड़ा हुआ है यार। यार झटका नहीं लग रहा यार, मैं नहीं खेल रहा। वो करंट हल्का है मेरे लिए, सही कह रहे थे जरा। तेज करे यार इसको। 440 वोल्ट करे इसको। 1000 वोल्ट। सही है, ठीक है जी। मोइन खान से सवाल है, कौन सा क्रिकेटर खुद को हमेशा खबरों में रखना जानता है? ये जो वसीम भाई के माइंड में, उसका जवाब देना आपने। ये दे देगा स्ट्रेट अवे। मेरा ख्याल है शोएब और आफरीदी, पहला नाम लेजेंडरी है ना? वसीम भाई सही जवाब है। या वो सही जवाब, शोएब का तो सही जवाब दिया। शेबी बॉय। अच्छा, उसके लिए भी कोई वर्किंग करनी पड़ती है? यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। कॉल करिए शोएब ਨੂੰ। हाँ करें आप कॉल, लाइव कॉल करें। शोएब भाई को लाइव कॉल करते, ठीक है। वसीम अकरम से अगला सवाल है, और वसीम अकरम जो है वो मोइन खान का जहन में रख के जवाब देंगे। और वो सवाल ये है, अगर क्रिकेटर ना होता, यानी कि अगर मोइन खान क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? इसकी साइकिलों की पंक्चर की दुकान हो रही है। Just a wild guess, man. गैस अच्छा है। तो झटका लगाए ना यार उनको। लगी नहीं ना, मैंने लगाया। यार मैन ऑफ स्टील, क्यों झटका नहीं लग रहा? अच्छा, क्या, चले आप बता दें क्या होते हैं अगर आप क्रिकेटर ना होते तो? टू बी ऑनेस्ट नहीं अब पता ये ना क्या कहीं होता है, मैं क्या कह प्रोफेसर सकता होता इंसान। है, ये ना कहीं मैं प्रोफेसर होता है। Don't say that. हाँ, डोंट से दैट। फिर नहीं, क्या होता है? सीरियसली मुझे पढ़ने का शौक था, इंजीनियरिंग का शौक था, जो कि क्रिकेट के साथ में करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। इंजीनियर बना, सीरियसली। ठीक है। पकड़ना लग इसको। रहा है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अबे तू टॉर्चर चैंबर पे उन्होंने कहा आया। अगर वसीम अकरम मैन ऑफ स्टील हो सकता है, मैं भी मैं आयरन मैन हूं, मुझे कोई झटका नहीं लगता। अच्छा वसीम भाई, आप जवाब देना इसका कि अगर आप क्रिकेटर ना होते, आप बताएं अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मैं ये बता दूं, मैं बताता हूँ। वसीम भाई क्या होते? एक्टर होते। हाँ वसीम भाई। नहीं, मैं होता, मेरा कनाडा में कि छोटे शहर में एक पेट्रोल पंप होना था। या कनाडा में हर पाकिस्तानी का पेट्रोल पंप। ये बात भी सही है। अच्छा वसीम भाई का ना थोड़ा मैंने देखा बिजनेस माइंडेड है फुल, यानी जहां से चेक करें इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करनी चाहिए उनका अवेयरनेस है। अवेयरनेस। यस यस, गुड, कूल। ओके जी, मोइन खान से सवाल है, कौन ग्राउंड के बीचों बीच भी नैप ले सकता है? ओ, मेरा ख्याल है आपके जहन में इंजी तो नहीं है कहीं? तो इनका जवाब दिया मैंने, जहन में इंजी होगा।
आपके जहन में क्या है, कौन ले सकता है? यार नाराज ना हो इन जी, नाराज ना हो इनसे। ये इसने शुरू कराया है। अच्छा, एक्चुअली यू गाइस हैव विटनेस्ड दिस? एक्चुअली कभी-कभी होता है क्या? नो, ऐसी रूमर सुनी थी कि जब इंजी फर्स्ट क्लास खेलता था, इंजी ये तू मुझे बता दी सच है कि गलत है, जब फर्स्ट क्लास खेलता था तो जब इसका डील थी अपने क्लब अपने टीम से, जब इंजी 100 करेगा तो फिर फील्डिंग नहीं करेगा, सोएगा। अच्छा, ये मैंने भी सुना हुआ है। यार क्या करंट मारे जा रहे यार वसीम अकरम को मजा आ रहा है झटके लगा लगा के मोइन खान को। बट इजी 7 साल मेरा रूममेट रहा है, बट ये र्यूमर ही है कि वो बहुत सोता था, बट लेकिन नहीं सोता था। नो, He can move whenever he wants to, whenever he wanted to. ठीक है, वसीम अकरम से सवाल है, मुझे खवातीन की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इनका बताएं कि इनको खवातीन की किस बात पे गुस्सा आता है? एक बात हो तो बताऊं। यार जवाब भी दे रहे हैं, मुझे करंट भी लगा रहे हैं वो उधर से। अच्छा चले, आप खुद बता दें यार, आपको खुद किस बता बात दें पे, यार। लड़कियों की किस बात पे गुस्सा आता है? कोई I mean, तेरा कब दिल कोई करता ऐसी है बात कि है घर नहीं। से निकले और खुदकुशी करने को दिल करे तेरा? जी Just checking. जस्ट सेइंग ऐसी टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या किस बात पे आएगा? कहना नहीं चाह रहे ना टीवी पे आप। नहीं टीवी पे नहीं, लड़की अब मेरा मतलब इस उम्र में क्या मुझसे बात करेंगी, क्या बोलेंगी? यार खुदा को मारे, झूठ मार रहा है। चोट मार रहा है, झूठ कह रहे मार रहा है। चोट मार रहा है। अच्छा जी, मोइन खान, किस क्रिकेटर को देखकर दिल कहता है कम बोला करो? ये वसीम भाई कह रहे हैं। मुश्ताक अहमद। या ठीक है, बड़ा बोल रहा सी, अभी भी बड़ा बोल रहा है। ये मुझे वैसी करंट लग रहा है अभी यार। दिल कर रहे हैं। वो बहुत बोलता है मुशी। रियली? मैं उसको जब देखा है, मैंने उसको अभी भी पीएसएल में जब ये रिमेनिंग मैचेस थे, मुशी देख रहा है तो मैंने उसको रोज सुबह ब्रेकफास्ट पे दिखाया उसका। मैं कहा मुशी, मैं बोलता था मुशी टैं टैं टैं, कभी कोई गोरा पकड़ा हुआ है, कभी कोई वो सिक्योरिटी वाला पकड़ लिया है, कभी कोई कबूतर फाड़ लिया है। बट मैं कहा मुशी इतनी बातें कैसे कर लेता है तू? ठीक है जी, वसीम अकरम, यार ये कैसा सवाल है? वसीम अकरम या इमरान खान, ये क्या चूज करेंगे दोनों में से? ये डेफिनेटली इमरान खान चूज करेगा यार। नहीं, वसीम अकरम। ओए वेल डन मोइनी। यार वो मतलब उनकी चॉइस है ना यार, बता। मैं तो 5 साल वाइस कैप्टन रहा हूँ इनका, एंड व्हाटएवर आई हैव लर्नड इट्स बिकॉज ऑफ हिम, सीरियसली। दैट्स ब्रिलियंट यार, Very good, that's yeah. amazing। इमरान भाई के साथ इसमें तो- झटका नहीं बनता। नहीं, इमरान भाई के साथ असल में बहुत कम टाइम कम मिला। time आपको इनको ज्यादा टाइम मिला, मुझे थोड़ा कम टाइम मिला। इनसे यही क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली इमरान खान अब के उनसे साथ ये तो ज्यादा- नहीं पूछूंगा ना इमरान खान या वसीम अकरम, या आप ही नहीं, से पूछ वसीम- सकता हूँ। इमरान किसी और खान का भी या नाम ले सकते हैं ना। इयन बोथम ले इमरान लेना। खान या मियां इयन- दाद इयन या- बोथम। या इन ठीक है। बोथम या ठीक है वसीम भाई, वसीम भाई से सवाल है, आप बताएंगे इसका जवाब, इमरान खान या जावेद मियांदाद? मेरा ख्याल है जावेद मियांदाद। दैट ट्रू? probably both, but again मुश्किल है इसका आंसर। शौक नहीं दिया इनसे, पूछे शौक क्यों नहीं दिया मुझे? नहीं दिया, नहीं बस ठीक कह झटका रहे क्यों हो। नहीं दी? क्योंकि Because सच बोल। जावेद भाई ने मुझे पिक किया था, जावेद भाई ने पिक किया था। शुरू में मुझे उन्होंने ग्रूम किया था, then I met इमरान भाई afterwards, then we took So both of them are like equally, you know, absolutely equally important in my life. and what amazing players and what names, या ये They क्या were उन्होंने। superstars man. Yes. मैंने तो उनकी ग्लोरी और उनका पीक अपने आंखों से देखा हुआ है। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा बस ये तकरीबन ऑलमोस्ट वेयर टू गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट। मोइन खान से सवाल है, आप ये बताएं कि ग्राउंड में कौन बहुत प्यारा या अच्छा या मीठा बन के बात करता है लेकिन असल में बहुत कड़वा है, कोई ऐसा है? ये वसीम अकरम जवाब दे रहे हैं इसका। पहले शौक लग गया मुझे। अच्छा यार ऐसा कोई भी प्लेयर मुझे तो नहीं याद आ रहा कि इनकी तरफ से वो जवाब दूं मैं, ऐसा कोई। यानी कोई ऐसा नहीं है जो जरा थोड़ा हार्श या कभी आपको लगा हो कि ये बात में तंज कर दिया या थोड़ी, nobody, you can't think of anybody? कोई ऐसे करता है तो उन्हें रख के लितर ना मार दे। यार कोई सीनियर भी हो सकता है, ये भी कोई हाँ। सीनियर नहीं, सीनियर हमारे बड़े सारे बड़े प्यार से रखा हमें सबने, जब हम बच्चे थे everybody loved us. Do you guys feel that still, like you, I've noticed कि आप लोगों के जो ये नाम हम लेते हैं तो एक अजीब अमेजिंग किस्म का बॉन्ड है, इतना प्यार है आपस में, वो नजर आ रहा होता है। Is this kind of chemistry happening these days also? I think so, because अगर आप एक टीम के साथ 15-20 के साथ साल में 9 महीने डे इन डे आउट गुजार रहे हो, सो आपके डिफरेंसेस भी होते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, मगर इन द एंड इट्स लाइक अ फैमिली।
You have good, mostly you have good laugh, you have good memories, you go out for dinners. So ये टीम भी यही करती है. ठीक है, मोइन भाई से सवाल है कि अगर वसीम अकरम किसी क्रिकेटर को कोई राय देना चाहेगा तो वो किसको और क्या राय होगी? किसको और क्या राय होगी? Present cricketer को. यस, प्रेजेंट. इम्पोर्टेंट. आई थिंक ये आजकल वसीम भाई एफिलेटेड है कराची किंग के साथ, तो कराची किंग में बाबर इनसे बहुत क्लोज होता है. मेरा ख्याल है उसी को कोई ज़रूर एडवाइस करना चाहेंगे जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हासिल किए एज अ कैप्टन. आई थिंक मेरा ख्याल है कि वही उसको कन्वे करना चाहेंगे. ठीक है, सही कह रहे हैं. Yeah, I suppose यही बताएंगे यंगस्टर हमारे कप्तान है, and I think he's got bright future ahead of Yes, him he's as a brilliant. leader, as a batsman तो है ही है वो. But I think उसको मैंने एक ही चीज बताई थी कि अगर गलती हो जाए, own your mistake, be a leader, and everybody will follow you. ऑफ कोर्स ये यार इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप कभी गलती भी जिंदगी में एज ह्यूमन कोई भी कर ले, बिल्कुल कर मिस्टेक्स सकते यार. हमारे यहाँ पे थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं ना लोग बहुत ज्यादा. अच्छा जनाब, सेगमेंट खत्म? तो ऑलमोस्ट यार एक मिनट वसीम भाई, अगर वसीम भाई मोइन भाई को आज के किसी क्यों झटके बेचारों को झटके लगा रहे, जब लगाना है तब लगाए रही. अगर इनको किसी क्रिकेटर को आजकल के बॉयज में से चूज करना हो कि ये बहुत आला है, तो किसका नाम लेंगे? ये आजम खान का, हाँ, अपने yes. बेटे का. वो है ही अच्छा, He's a Of good, course. talented वो है ही cricketer. नहीं, वो है ही अच्छा. ये नहीं पूरा पाकिस्तान उसका नाम ले रहा है. और अगर कोई ऐसा चूज करना हो जो लगता हो कि who needs a lot of concentration yet should be working harder than what he is. देखो अब इन लड़कों के साथ मैं ज्यादा इन्वॉल्व हूँ. मोइन पीएसएल में इन्वॉल्व होता है. देखते तो है ना किसी को आप खेलते नहीं, हुए अब देखते. इतना टाइम नहीं, क्रिकेट ही देखते रहे सारा दिन. We have a ठीक है. life. So okay, yes of course. We have other jobs too. अच्छा आप किसको चूज करेंगे? अगर इन्होंने तो नाम बता दिया, आप किसको चूज करेंगे इस नाम के अलावा? नहीं, I suppose अभी जो नई सिलेक्शन हुई है, वो जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म लड़के हुए हैं वो आ गए हैं टीम में. उन्होंने परफॉर्मेंस भी दे दी है. सो दैट्स अ गुड साइन कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे आप पिक कर रहे हैं, पास ग्लोरी पे नहीं पिक कर रहे हैं. सो हर चीज पाकिस्तान क्रिकेट की सही डायरेक्शन पे जा रही है. बट पेशेंस, हम काले बड़ी हैं एज अ कॉम. काले से मतलब कि जल्दी में यू मीन? जल्दी हर चीज ऐसे अभी से ये वेट नहीं करना. बहुत अच्छी बात है वसीम. मैंने कहा कि सब्र करना बहुत जरूरी है, हर चीज में पेशेंस और सब जरूरी है. जनाब अगले सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और हमारा सेगमेंट है तीखा सच. हमारी डाइनिंग टेबल पर मौजूद है वसीम अकरम और मोइन खान, और दोनों जो हैं उनके सामने मौजूद है. आज क्या है हमारे पास? आज प्रॉन्स है, क्योंकि मुझे ये पता चला कि वसीम अकरम जो हैं वो चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते. मैं इम्प्रेस हूँ यार, इसकी वजह हम पूछेंगे. लेकिन एक सवाल जो मैं वसीम भाई आपसे करना चाहता हूँ वो पहले ये है कि आपको 10 साल हो गए कराची शिफ्ट हुए. जी बिल्कुल. Have you learned something special in Karachi? Of course I did. मैं कराची में 2 चीजें सीखा हूँ पिछले 10 सालों में, और जो क्या है? चीजें जिंदगी के प्रिंसिपल में हर कल्चर में काम आती हैं. Okay. पहला मैं चीज सीखा हूँ जुगाड़. एक्चुअली इट वर्क्स. एंड दूसरा जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज सीखा हूँ, उड़ता तीर लेने का नहीं है, निकलने दो. एक्चुअली इट वर्क्स. सही है. सोचो कि ये 2 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में. यार ये बहुत जबरदस्त टिप दी है वसीम भाई ने. लेकिन वसीम भाई ये आपने लाहौर में नहीं सीखा ये दोनों चीजें? नहीं, लाहौरी सुते रहते हैं सारे. मेरा ख्याल है लॉरियों को तो शौक है उड़ता तीर लेने का. हाँ, उनको तो एक्चुअली ऑपोजिट है. यार टू कूल. अच्छा सही है, ये इस बात पे हम बाद में गौर करेंगे. आपने जो है चिकन और मीट क्यों छोड़ दिया खाना बिल्कुल? यार जस्ट आई वांटेड टू ट्राई. 2 साल पहले मेरी बीवी को, शरीरा को 4 साल हो गए. बट इसे कहते हैं पेस्केटेरियन. आई ईट सी फूड एंड वेजिटेबल्स, दाल एंड यू नो चने. अभी कई जगह जाता हूँ बड़े हाई एंड जगहों पे, तो कहते मैं नहीं खाता पेस्केटेरियन, ये चीजें नहीं खाता. अच्छा चिकन खा लो.
फिर समझाना पैंदा है चिकन भी ओदे विच हुंदा है अच्छा कोई गल नहीं पाइन बीफ ले लो ना आहो, थोड़ा आहो। कोई नहीं भुने होया है I said I don't eat it buddy In any form. You know, ठीक है। मोहन भाई आपकी भी कोई ऐसी रजीम है कोई स्पेशल नहीं कोई खाने वाली? नहीं कोई ऐसे मोहित भाई बिरयानी की देख आराम से चढ़ा आराम से बिल्कुल आई लव देसी फूड लग रहा है अच्छा जनाब ये सेगमेंट ये है कि Yes. मैं आपसे कुछ सवालात या कुछ बातें पूछूंगा और आपको एंजॉय करना है अपना खाना। जैसा आपके सामने जबरदस्त प्रॉन्स हैं लेकिन स्पाइसेस भी हैं और स्पाइसेस का लेवल रेज होता रहेगा जैसे जैसे आप बात करते रहेंगे। तो टू स्टार्ट ऑन आई वुड लाइक टू ऐड सम रियली कूल स्पाइस ऑन दीज प्रॉन्स सो दैट जब मोइन भाई खाएं तो वैसे मोइन भाई आपको मिर्चें पसंद है? मिर्चें नहीं इतनी ज्यादा पसंद नहीं है नहीं ज़्यादा पसंद? मुझे लग रहा है कि कुछ हो जाएगा नहीं बहुत ज्यादा नहीं है। और वसीम भाई बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं प्रॉन्स। वसीम भाई क्या कह रहे हैं? या अगर परसों का नहीं है तो बहुत टेम्पटिंग है ये सर अभी सर ये हमने फ्रेश मंगवाए हैं आपके लिए अभी अभी फ्रेश परसों के फ्रेश नहीं सर अभी अच्छा, अभी अभी Just आए हैं checking. बस। हाँ जी अच्छा शुरू जनाब करें? पहला सवाल मोइन खान आपसे है। उठाइए एक प्रॉन लो स्पाइसी जी। और स्पाइस में डिप कीजिए। ओए ओए Dip ओए भी करना है। डिप भी और- करना है डिप करें। सवाल ये है मान लो बहन हाँ जी। कि मच्छियाँ फाड़ रहे हो ये कैसा है? क्या बात। मिर्ची है बहुत ज्यादा शुएब अख्तर said in 2019 कि राशिद लतीफ को निकालकर जितने भी क्रिकेटर्स थे वो मुझसे और आफरीदी से जेलस थे। सर खाते में जवाब सही बात है यार सही बात है। सीरियसली हाँ सर एक बाइट और लें आप। एक और बाइट लूं हाँ तो क्या सही बात है? आप तो नहीं थे शामिल उसमें? मैं उस वक्त था ही नहीं टीम में शायद कब की बात हो रही है 2000 शुएब अख्तर ने वैसे कहा है जनरल बात की थी कि I don't राशिद know लतीफ कि को क्यों निकाल कहा कर राशिद लतीफ को निकाल के मेरा ख्याल है यार ये जो कहा है ना उन्होंने ये उनके जहन की इक्कासी करता है शायद क्या बात है, बड़े मजे ले लेके खा रहे हैं। वसीम भाई इट्स योर टर्न नाउ। Okay. सर ये पानी भी है हमारे पास, ये आप कौन please- सी सॉस में डालना है मैंने सर आपको जो लगता है सबसे ज्यादा स्पाइसी उस सॉस में डिप कर लें जो आपका दिल कर रहा है। ये ओए उड़ता यार इनको तो मिर्चें नहीं लग रही यार। वसीम अगर को तो मिर्च नहीं लग रही। फ्लाइंग एरो इसे कहते हैं उड़ता तीर शॉट ठीक है जी, वसीम अकरम से सवाल है। इट्स एक्चुअली हॉट। ओके, मैं तभी खेल पाता था जब वसीम अकरम टीम में ना हो या टीम का कैप्टन ना हो, ये आकिब जावेद का कहना है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसमें ये कहूंगा मुझे पता होता ना पहले कि मैंने बिल्कुल ही ना खेडन देता 20 साल रिटायर हो गए हुए हैं, कुछ भी आगे बोल ही जाते हैं। कुछ चुप करा दो इन्होंने थोड़ा जिहा सुनता रहता हूं मैं इनकी ये बोंगी कोई अच्छा कोई वजह हो सकता है, कोई कहीं पे परफॉर्मेंस होगी और कोई बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप किसी को विदाउट परफॉर्मेंस नहीं खिला सकते और परफॉर्मेंस करके बाहर नहीं कर सकते। हाँ वसीम भाई, या अगर सिंपल सी बात है। परफॉर्मेंस हो रही है तो कैसे बाहर निकलेगा? इफ इज गुड फॉर द तो टीम यार 20 साल बाद कि वही बातें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वही मेरे साथ ये हुआ, इसने ये किया, नोबडी केयर्स मैन, मूव ऑन। अब नई सदी आ गई है, नए बच्चे आ गए, उनके लिए परेशान नहीं है। बात कर, ठीक है। या ओके जी, बिल्कुल। मोइन खान वेल सेड। यार आप यार तो मरवा दिया ये। खत्म कर दिया ना वो पहला प्रॉन। ये दूसरा तो- प्रॉन सर, एक मिनट सर, इसको जरा डिप करें थोड़ा सा। वो ये तेरी यार, सर खराब ये अब हुआ है सही स्पाइसी। विकेट कीपिंग इज अ थैंकलेस जॉब। विकेट कीपिंग इज अ थैंकलेस जॉब, ऐसा आपने वसीम अकरम के शो में कहा था। क्यों और इसके पीछे क्या वजह है? थैंकलेस जॉब यार, आती है 4 अच्छे कैच पकड़ लो, एक कैच छूट जाए, सब क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यू नो, इसलिए थैंकलेस कहा था। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। ये भी है। उंगलियां दिखाना अपनी, देखो ये सारी उंगलियां मेरी टेढ़ी- चेक करो ना, ये अगर कैमरे पे सारी दिखा दें, ये टूटी उंगलियां हुई है, टूटी all हुई है broken. सारी, ऑल ब्रोकन, All broken. हर Yeah. कीपर का, और- every wicket keeper is like एंड that. इवन 99 वर्ल्ड कप 2 फ्रैक्चर में खेला था व्हेन ही वाज कैप्टन। वाओ यार, व्हाट हार्ड वर्क मैन, व्हाट डेडिकेशन। थैंकलेस
ये इसलिए कहा था मैंने कि कभी क्या उन्होंने कहा नहीं खाओ, हम ही खाई जा रहे हैं। सर खाने दो उनको, एंजॉय करेंगे, ये सेगमेंट का हिस्सा है, खाना है। अच्छा भूख लगी हुई। काफी देर हो गई है। अच्छा जी वसीम भाई, योर टर्न। ओके वसीम भाई 1 मिनट यार, मजा नहीं आ रहा। ओए 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 है कि सर ये बात स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। तो उड़ता तीर है, मैं बता रहा हूँ आई ये। नो। ओ सही है, नॉट वेरी स्पाइसी, हाँ, नॉट वेरी हॉट। ठीक है जी, सवाल ये 2019 में आपने एक जगह डिक्लेयर किया कि मोहम्मद आमिर बेहतरीन बॉलर है और इसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा, क्या ये सच था? मैंने के हिसाब से या उस टाइम के लिहाज से ही वाज फिनोमिनल आमिर। जब वो टीम में आया है, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वाज ऑन द राइज। बट या एब्सोल्युटली मैंने ठीक कहा। आई मीन दैट्स व्हाट आई You फेल्ट। still आई गो बाय इट। feel- या ओके ग्रेट, वंडरफुल। सर खाएं, आए खाएं। ये नहीं। ये शॉट चाहिए हमें, ये शॉट चाहिए। यार लेकिन है पसंद तो आ रहे हैं ना। आप एक्स्ट्रा मिर्चें खिला खिला के जान निकाल दिया आपने। सर इसके बाद हमको दही पिलाएंगे, फिक्र ना करें। टेंड करा के ना। मुझे ये आपका पहला जुमला याद आ रहा है, उड़ता तीर है ये, उड़ता तीर। अच्छा जी, हाँ जी। मोइन खान, शाहिद आफरीदी की बुक की कौन सी स्टोरी आपको समझ में नहीं आई और क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं। तूने तो उसे कहा था जब उसने बुक दी कि मैंने तो सारी पढ़ी है। हाँ यार पढ़ी है, कुछ पढ़ा है इन्होंने, आपने बोला पढ़ी, कुछ तो याद होगा उसमें से। ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। कोई बात निकली, कोई सुनी नहीं? कुछ एज के बारे में सुना था शायद, अच्छा। उसने अपना डिस्क्लोज किया। तो वो सही नहीं है, वो सही बात नहीं है। अपनी एक्चुअल एज के बारे में उसने डिस्कस किया था। उसकी एक्चुअल एज भी है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये कर चुका है। What does that mean? इट्स ऑन रिकॉर्ड। एक एज और एक अरे एक्चुअल एज है। वो कुछ ईयर्स कम कराए हुए थे अपनी लाइफ में उसने, इस वजह से मेरा ख्याल है वो शायद कहीं बुक में उसने मेंशन किया है अपनी एज के बारे ओके, में। so you remember that? Yeah. ओके जी वसीम भाई, एक बाइट तो बनती है यार, थोड़ा झाड़ के टिप करके। कभी कभी जिंदगी में स्पाइस भी जरूरी है। Not that ये ओके जी, वसीम अकरम से सवाल है कि हेयर स्टाइल्स में आपने एक अरसे तक इमरान खान को कॉपी किया था, क्या ये सच है? ओए ओए यस। बहुत कुछ कॉपी किया है इमरान ने का। मस्तन, हेयर स्टाइल, कपड़े, उनकी आवाज। क्या? he was like an माय inspiration. आइडियल यार। मोइन खान हाँ जी। सर एक बाइट लेना, आप ऊपर ऐसे ना करें। बोलिए। चाहे मिसबाह हक हो या वकार यूनस, अगर परफॉर्म नहीं किया तो उन्हें जाना पड़ेगा। कहीं ये ऑनेस्टी महंगी तो नहीं पड़ती? सच बोलना है। मुझे ऑनेस्टली महंगी नहीं पड़ती। मैं नौकरी नहीं कर रहा किसी की भाई। जो नहीं परफॉर्म करेगा वो घर जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसे ही होता था हम लोग जब खेलते थे, जो परफॉर्मेंस नहीं करता तो बाहर हो जाता था टीम से। कभी तो एतराज उठाया होगा किसी ने कि नहीं यार, किसी ने कभी, मसलन एतराज मतलब आपने कभी कह दिया किसी को कि ये इज नॉट अ गुड परफॉर्मर, इसको जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, या एक जैसे मैंने कहा कि फॉर्म कभी अच्छी नहीं डू होती। यू रिमेंबर समबडी स्पेसिफिकली? मैंने अभी रिसेंटली कहा था मिसबा और वकार के बारे में, अगर वो परफॉर्मेंस टीम की अच्छी नहीं होगी, अल्टीमेटली उनके ऊपर आएगा। देन दे हैव टू गो, सिंपल। और लोग हैं, उनको चांस देना चाहिए फिर। बिल्कुल सही, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी वसीम भाई, बस सर यार। आप भी आप मिर्चे लगा। सर, नहीं एक- सर मैं ले लूंगा, थैंक यू। पानी पीऊंगा, थैंक यू। मुझे मजा आ रहा है बहुत। वसीम भाई एक सवाल रह गया और, मिर्चे लगा के मजा आ रहा है इसको। आपने तो प्रॉन्स खाए नहीं यार, हमने तो आपके लिए उससे ज्यादा सवाल खाए, उतने ही खाए जितने उसने खाए। सर जरा भर के ये वसीम अकरम से सवाल है कि यंग क्रिकेटर्स को मशवरा दिया आपने कि इंग्लिश भले ना बोल पाओ, कोई मसला नहीं, कम से कम उर्दू बोलना सीख लो। ओह यस। क्या इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है? हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर English नहीं नहीं आती तो उर्दू अच्छी आनी चाहिए, उर्दू की वोकैबलरी होनी चाहिए। बिकॉज मैं चाहता हूँ जब ये टीवी पे आके बोलें तो एक्सप्लेन कर पाए कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो जब वोकैबलरी आएगी, उर्दू पढ़ने से आएगी या बोलने से आएगी। सो दुनिया में और भी दुनिया में और भी जुबानें हैं। अच्छा, बट यू थिंक कि हमारे यहाँ पे जज करते हैं पोस्ट करते हैं। कि वन के नॉट एक कॉन्वर्सेशन नहीं पुट अप कर सकता अंग्रेजी में सब सारे मजाक उड़ाते हैं इस मुल्क में इंग्लिश का। अभी वो
इंसिडेंस हुआ है इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट का, बिल्कुल। उनके पीछे पड़ गए सारे। सबसे ज्यादा मजाक तो ये खुद उड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उमर अकमल का कितना मजाक उड़ाया उन्होंने अंग्रेजी का। एक और हमारी एक्ट्रेस है टॉप की, उनका कितना मजाक उड़ाते हैं ये। एकदम इनको याद आ जाता है, ओए ज्यादती हो गई है। एक हमारे यहाँ हर एक को स्वाब बड़ी जल्दी चाहिए, वो भी मुफ्त का। But this is what I exactly, somebody asked me, this is exactly what I said, कि हमारी नेशन में तो बहुत से एक्टर्स, क्रिकेटर्स, बहुत से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है अंग्रेजी में, तो ये खातून वही कर रही हैं जो आम आवाम जो भी हुआ गलत हुआ, बट इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट। मोइन भाई, हाँ जी, एक और बाइट। जबरदस्ती बड़ी सारी बाइट यार, मिर्चे तो लगाएं यार। अब मैं मतलब मैं जरा वो कर रहा हूँ थोड़ा सा कि यार मैं ज्यादा ना फ्लाइंग एरो है। हाँ ये आहा मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं ये बाकी भी खत्म करें यार। करें जी जी। आए ना, मुझे अच्छा लग रहा है आपको खाते थे। वसीम भाई, बोले बोले आप Are you okay? मैं मिर्ची नहीं खाता इतनी यार, फर्स्ट टाइम है। आज पहली बार खाई है। क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपसे ये है, हाँ, पाकिस्तानी टीम के सारे मोटिवेशनल नारे तो बोलकर दिखा दें जो मैच के दौरान आप बोलते हैं। पाकिस्तानी टीम के ओए, जो ओए, मोटिवेशनल नारे, जैसे जैसे आप एक बोलते हैं ना, शाबाश शाबाश। शाबाश। अभी तो मिर्चें लगी। और एक और नारा एक कोई, और, ये हाँ। क्या बोलते हैं वसीम भाई भी बताएंगे। खाएं खाएं यार थोड़ा कुछ कम ऑन सकी, शाबाश 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 मुशी, कम ऑन नहीं, इसी टोन में बोलते हैं हम वहाँ पे। नाना ऊंची बोलता था इसे। ऊंची कितनी ऊंची। वसीम भाई, असल में बॉलर दूर होता था ना, इसलिए जोर से बोलना पड़ता था। और वो शाबाश मुशी शाबाश। और वो स्टंप माइक पास था So- तेरे, उससे आवाज जाती थी ज्यादा। and that does motivate the team. अरे ऑफ does. कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। मींस द टीम सारी इन्वॉल्व है, सोए नहीं हुए। यूजुअली सोए होते हैं आधे, एटलीस्ट इन्वॉल्व है, आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है, बैक कर रहे हैं प्लेयर्स को, स्पेशली व्हेन द चिप्स आर डाउन। बिल्कुल सही। वसीम भाई, एक लास्ट जो इस सेगमेंट को खत्म होने से पहले बात पूछना चाहूंगा आपसे। जब बाहर के मुल्क जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एट टाइम्स बहुत कम लोग ट्रैवल किए होते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, Yeah. तो कभी आपको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा खलल आ जाता है व्हेन देयर आउट एंड अबाउट एंड रोमिंग अराउंड? आपको I फील doubt it. I suppose it varies from person to person. मैं पहली दफा गया था 17 साल का था, दुनिया में कहीं नहीं पहले मैं बाहर गया था, तो मुझे जावेद भाई ने, मुदस्सर नजर ने समझाया था कि वहाँ मैं जब क्राइस्टचर्च लैंड किया तो कहते ने मैंने खान भूख लगी थी, मैं कह दिया तो कढ़ाई कितों मिलेगी? कहते बेटा यहाँ क्राइस्टचर्च में कढ़ाई भाई नहीं है, देसी नहीं है वो, 85 में कोई देसी वेसी नहीं होता वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी ही। स्टेक होता है। मैं कहा वो क्यों होता है? एक्सप्लेन किया स्टेक क्या होता है, उसे कैसे खाते हैं, चिप्स के साथ, टबास्को डाल के एंड सैलड के साथ। सो आई हैव लर्नड देयर ऑन द टूर फर्स्ट टाइम। बट शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको कल्चर ट्राई टू वेट, जब जाओ बाहर, यंगस्टर कोई जाता है किसी भी टीम के साथ या वैसे भी, तो ट्राई टू लर्न दैट कल्चर। वहां जाके तुम पाकिस्तानी एरिया घर लैके उतों ही निकलते ही नहीं हो। सो लर्न दैट कल्चर, लिव इन दैट एरिया। ऐसी जबरदस्त बात कि उधर जाके भी कहीं बाहर नहीं निकलते और वहीं के मतलब वो लगता है आप 20 साल पहले स्टक हो गए हैं। लर्न दैट कल्चर। And it's really good to learn, observe and grow. You Yeah. know, ऐसे ही होता है जनाब। जबरदस्त। थैंक यू सो मच वसीम भाई, थैंक यू Thank सो you, मच thank you, मोइन thank you. भाई। और एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए जनाब टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और मेरे साथ मौजूद है वसीम अकरम और मोइन खान। और मैं इनके साथ, वो कहते हैं ना, शुगल तो लग रहा है, तफरी तो हो रही है, लेकिन आई एम लर्निंग अ लॉट, बिकॉज ये मौका कभी कभी मिलता है कि ऐसे दो लेजेंडरी लोग आपके साथ बैठे हों और वो बातें कर रहे हो। इट्स ब्रिलियंट। एंड यू नो वन थिंग आई हैव टू से, वसीम भाई एंड मोइन भाई, ऑनेस्टली आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज बिकॉज आई वर्क इन दिस फील्ड, मैं होस्ट भी करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो बड़ा आदमी होता है ना, वो हम्बल होता है, like both of you. Thank You're you such very great people, honestly. Thank you. अच्छा मुझे ये बताएं, ये बॉल मैंने ऐसे पकड़ लिया, आपको देख I के don't जज्बा know. आ रहा है कि लगाओ। Yeah. अब वसीम भाई, आपने कभी गाना वाना गाया है? गाता हूँ मैं, बाथरूम सिंगर तो हूँ, और I love my music. ठीक है। And when I go for walks in the morning for an hour and a half, मेरे एयरपॉड्स लगे होते हैं और मोस्टली मैं अपना पाकिस्तानी म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त है, बिल्कुल पाकिस्तानी म्यूजिक तो पूरी बेस्ट दुनिया इन द में। वर्ल्ड। यस ऑफ कोर्स। अच्छा एक चीज, कभी
टीम बैठी हो, आप लोग रात को फ्री होके बैठे हो, Yeah, कभी yeah. किसी को बोला कि गाना सुनाओ यार, तो कौन सा गाते रहते हैं। आई थिंक मोइन भी गाता था। ये और मोइन चाह रहा था मैं। मोइन अगर गाएगा तो प्लीज तहसीन का गाना प्लीज। अच्छा, यस। आज पहली बार टेलीविजन में मोइन खान आज पहली बार सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे स्किपर ने मुझसे कहा है, अदरवाइज मैं वो भी मैं थोड़ा तहसीन सैड भाई का मैं थोड़ा गाना। सैड हो गया हूँ तहसीन यार। मोइन भाई अगर मैं कहता आप नहीं सुनाते ऐसा यार? नहीं, ऐसे खुश कर देना दिल नहीं यार। सुनते। जस्ट किडिंग। यार दिल खुश कर दे यार, मेरी वजह से भी मैं गा खुश रहे हैं। करूं। आपकी वजह से भी गा बस ठीक है, रहा हूं। ये यही लगाना कट यार। यस दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। वाह, नादान है समझता नहीं, वाह। बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। Dedicated to Tehsin bhai, the Wow, great yaar. legendary singer. वंडरफुल song, यार। यार। He sings so well. हाँ, he does, he does. यार मैंने ये इसको वाला सुना हुआ है टैलेंट तो भी पहले। एक और वो कहते हैं ना, एक नया करियर। अरे शौक है इसको, मैंने सुना भी हुआ मोइन को। अच्छा, हम गाना तीन गाते हुए। सर चार- वो ये तमाम चीजें तैयार इसलिए की गई कि कभी भूखा नहीं बनना जिंदगी में। राइट हो। नहीं, मैं गाना गा के पैसा नहीं बना सकता था। Let me tell you that. Then it's never too late to start learning and you know, yeah. It is kind of late. अच्छा, हम कुछ म्यूजिक बजाएंगे, देखते हैं कि वसीम भाई गाना गेस करते हैं ठीक है। कौन सा है या मोइन खान गेस Okay, nice, I करेंगे। like that. बजाएं जी Yes, पहला good म्यूजिक। one. वाह, वाह। हाँ, बताएं बताएं। सोना ना चांदी सोना ना ना कोई चांदी। महल, वाह यार। सोना ना चांदी। न कोई महल जाने मन, तुझको मैं वाह। दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, वाह वाह वाह। तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दूसरों का साथी बनूंगा। वाह यार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी दोनों को आया गाना। दोनों ने गेस किया। नेक्स्ट सुनाए जी, कौन सा म्यूजिक है? तुम्हारे बिना भला क्या जिए, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। वाह वाह, क्या बात है यार, बड़ा म्यूजिकल सीन हो गया। एक और जनाब बजाए। अब गाएंगे वसीम है यार। हम साथ ही गा रहे गाऊंगा हैं, नहीं, मुझे हम आता साथ नहीं, गा रहे हैं यार, हम गाने- साथ दे रहे हैं आपका। Okay. हाँ जी, नेक्स्ट। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हैं जी। He guessed it right. Did he? How does it go? कौन सा है? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। वाह यार, क्या बात है। वैसे Very good, ये यार। एक स्पेशल वो लग रहा है, अलग से प्रोग्राम एक होना जिसमें मोइन भाई को हम बैठ के बाकायदा सुनेंगे। I know, I He know. knows all the songs, man. Yeah, he does, he does. जबरदस्त जनाब। हम म्यूजिक और मुझे पाकिस्तानी Very good. तो बहुत ही म्यूजिक पसंद है। Moin, very good. यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके वसीम भाई, वेरी गुड होने वाला है। इस सेगमेंट का नाम है दिल खोल के, और इसमें जो नाम निकलेगा, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे प्लेयर्स हो, या कोई भी हो, आपको उनके बारे में कुछ कहना है, या उनकी मिमिक्री कर सकते हैं, या उनके गाने पे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। तो Okay. पहला आप निकालिए पर्ची। की हो गया? ओ इमरान खान। वो वाह, क्या नाम निकला यार, पहला ही नाम। Skipper. खान सा- नहीं, इमरान भाई के साथ तो मैं खेला ही बड़ा हूँ, दोस्ती भी उनसे बड़ी रही है। अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट
उनकी उनके बारे में बात करनी है कि उनकी नकल उतारनी उनकी आप कोई स्पेशल लाइन जो आपको याद हो कि बार बार ये लाइन है? अब वो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता स्पेशल लाइन जो हमें पड़ती थी। अच्छा जरा जरा लेस स्पेशल लाइन, जरा लेस स्पेशल लाइन। क्या कर रहे हो? वो मुझे बर्गर नहीं थे खाने देते। अच्छा। पर्थ में थे हम, तो मैंने एज यूजुअल मुदस्सर नमुड़ी और रमीज साथ थे। अब उन्होंने ही हेटेड कि मैं बर्गर, मुझे आई यूज्ड टू लव बर्गर, ये खाना जंक फूड है। अब प्रैक्टिस करके आए पर्थ से, अब वहाँ लंच, ये तो चले गए ऊपर नहाने, हम भूखे थे, हम सारे, मैं मुड़ी पा रमीज रेस्टोरेंट में चले गए होटल के। मुड़ी पा ने ऑर्डर कराया, मुदस्सर नजर नहीं, तू करते 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 हाले। मैं क्या वो आ रहे ने इमरान भाई, कहते नहीं कुछ कर ले। हाले जल्दी से। ऑर्डर कर लिया, उतरी ने इमरान भी आ गए, तो वो बर्गर आया ना, मैं तो सामने लाके रख दिया, तो मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि खाऊं ना खाऊं। तो मुदस्सर मुड़ी पा बीइंग नॉटी, वैसे ऑर्डर कीते ही खा लेना हूँ, फिर ऑर्डर कर लिया, इसको लेके जाओ यहाँ से, बर्गर वापस भिजवा दिया। भूखा सोता हूँ दोपहर यार। कूल यार, नाइस, गुड मेमोरीज जी। मोइन भाई, रमीज राजा। रमीज राजा, बताएं जी, क्या बताएंगे रमीज राजा के बारे में? रमीज भाई के बारे में ऐसे जैसी तो कोई बात नहीं, बट एक राणा टूंगा ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। एक दफा हमारा टेस्ट मैच हो रहा था, मैं कीपिंग कर रहा था, तो राणा टूंगा ने ऐसे करके रखा बॉल, सामने रमीज भाई खड़े, तो जल्दी से भाग गया वो। तो नॉन स्ट्राइकर पे जब मैं ओवर खत्म हुआ तो उधर गया, तो मुझसे हंसते हुए पूछता है, मोइन व्हाट डू यू थिंक, हु इज द बेस्ट फील्डर, मी और रमीज? मैंने कहा ऑफ कोर्स यू। And Ramiz bhai doesn't know this. He was not a good fielder, but he was a very very good batsman. Yeah, of course. But fielding में हमेशा कुछ ना कुछ lapses रहते थे। वो रमीज भाई की एक और चीज है ना, हम लोग जब उनको देखते हैं, he's so well dressed, like Yes. ऐसे जबरदस्त कपड़े उन्होंने पहने थे कि मैं हमेशा उनको बोलता यार ये कहाँ से? He makes an effort. He he looks makes- good. He's the best commentator we have in this He is, country. yes, no doubt, Yeah. no doubt. Sir, next. इब्रारुल हक। अब इब्रारुल हक से तो वही एक चीज याद आती है, किन्ने किन्ने जाना है बिलो देखा, किने किने जाना बिलो देकर, बिलो देकर जी, जबरदस्त। बड़ा अच्छा गाता है यार, Right. स्पेशली आवर कल्चरल, और वो सॉन्ग पंजाबी song, देसी पंजाबी, हाँ, these are the he's best very- ones, yeah. he's very good, he's very Yeah, good. Yes, no doubt. Next जी. नहीं, पंजाब में बिलो होती है, ये हर जगह होती है। हर दूसरे महल्ले च बिल्लो होती है। हाँ जी। ओए, इंजी। हाँ, क्या सो जा ना बताया सोफे जाए? पे, कोई वाकया बता दें कोई। मैं कहा सोफे पे सो जा ना। इंजी सो ले, बस ही मैंने कहा सो जा इंजी आके। इंजी का सोने का वाकया, सोने का तो कोई ऐसा वाकया नहीं है। लोग अभी तक मैं जैसे पहले भी कहा कि सोचते कि बहुत सोता था इंजी, नहीं, इंजी का it's पोस्चर normal. नहीं ऐसा था, Yeah. कभी भी नहीं था। बट इंजी बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ज्यादा उसका अच्छा, लेवल, ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। हाँ जी। खुद कम हंसता है। हाँ, खुद कम हंसता है, दूसरे हंस हंस के पागल हो जाते हैं जो बात अच्छा, ये करते हैं। वाला एस्पेक्ट हमें इतना मालूम नहीं ना ऑडियंस को। या वो नहीं, ऑफ कोर्स जब दोस्तों Yeah, में वो बैठते हैं, obviously. वो असल में सारी जिंदगी साथ खेले हैं, मेरा मतलब है, तो वो इतनी मेमोरीज हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि बंदा सारे जितने बैठे हो दोस्त सारे हंसना शुरू। He makes everybody laugh, basically. बिल्कुल। जबरदस्त जी। वसीम भाई, नेक्स्ट। नजम सेठी चेयरमैन चिड़िया। भी रह चुके हैं। चिड़िया। हाँ, उनका वो फेमस है ना, मेरी चिड़िया ने मुझे बताया। मेरे YouTube चैनल पे देखना शाम को आके। ये चिड़िया कौन है? उन्ना को पूछने हैं, फोन उन्ना कोलो करके। पूछो। नजम सेठी साहब की चिड़िया। मशहूर जमाना चिड़िया नजम साहब की। लेकिन कौन है चिड़िया, मुझे ये नहीं। चिड़िया, वो आई थिंक सिक्स सेंस को चिड़िया हाँ कहते जी, हैं। बिल्कुल। मेरा नो ख्याल है। प्रॉब्ली ये पर्सन ही नोज। मैंने तो सर से पूछा था, मैंने असल में सर से पूछा था नजम साहब से कि सर कम से कम ये तो बता दें चिड़िया है कि चिड़ा है? ओए चिड़ा होता तो गुजरा वगैरह भी खा लेना सी। True that. हाँ जी। लो जी, क्या लिखा हुआ जरा गौर से पढ़े। शोएब एक्टर, ऐनक ले आंटी अख्तर, सीधा। सॉरी अख्तर लिखा हुआ है। सर, एक्टर अख्तर नहीं सर, शुएब मैं एक्टर- glasses नहीं लाया शुएब सर। एक्टर कौन है? नहीं, वो मैं पढ़ा नहीं, मैं समझा एक्टर लिखा हुआ, अख्तर लिखा है, गौर से पढ़ा, मैं ग्लासेस नहीं लाया कॉपी था। करे ना उसका, कुछ बताए हमें आप।
वो खास अंदाज उनका बता दें आप क्या है? शोएब का खास अंदाज कोई, वो एक दफ़ा मैं वीडियोस देख रहा था, वो गप्पे बड़ी मारता है वो। तो हमारे जो पड़ोसी नेशन में वहाँ 2 क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल हुआ, 2 से अलग अलग ये सवाल हुआ कि सबसे ज़्यादा गप्पी क्रिकेटर कौन है, तो दोनों ने शोएब अख्तर का नाम लिख दिया उसमें। सेपरेट सेपरेट हाँ ये सेपरेट, अलग अलग सवाल। अच्छा, why is that? I don't really know that कि आई डोंट नो, हमारा लेवल दोस्ती का नहीं रहा, वो हमसे काफी जूनियर थे, बट वो जो क्रिकेटर्स बैठे उसका भी थे, कराची में एक लफ्ज है, उसका भी कराची में एक और लफ्ज है, छोड़ू। छोड़ू। He's a छोड़ू। Okay, ले जनाब, next. कि पूरे पाकिस्तान की नकल करानी ओके बिलावल भुट्टो, he's a respected politician, and obviously I want to congratulate him. Sister got married. Yes. Sabar. So I don't think so I should be making fun of our Yeah, no, do you senior remember anything? Do politicians. you feel कोई ऐसी बात जो बिलावल भुट्टो का नाम सुन के आपके ज़हन में आता है? नहीं, I think on a funny note, जो उनका ये जो एक डायलॉग सोशल मीडिया ने उठा दिया था, जब बारिश आती है तो पानी आता है, so I think मेरा नहीं ख्याल बिलावल ने उसको इतना सीरियस लिया That was होगा। quite a hit यार, जुमला quite Yeah, a it was. viral जुमला. Probably उसको कोई सेंस हो होगा, I'm not so sure. Yeah, of course. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ले जी, जावेद मियाँदाद। जावेद भाई, ये तो तुझे फिर जावेद भाई, लेजेंडरी जावेद भाई, सर उनके स्टाइल में जरा बताएं ना मोइन भाई, उनके स्टाइल में जरा बताएं. क्या उनका स्टाइल नेचुरली वो थोड़ा सा, आपको पता है, हल्की सी जबान में उनके लड़खड़ाहट रहती है, बट जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि उनके बारे में कोई ऐसी फनी बात बताई जाए ऑन टेलीविजन, बट ही वाज ग्रेट इंस्पिरेशन। ऑफ कोर्स, नो डाउट, हमने हमेशा एडमायर किया उनको। कोई फनी बात जो ग्राउंड में कभी एक्सपीरियंस की उनके साथ, कोई ऐसे फनी मोमेंट? फनी मोमेंट एक बड़ा मजेदार है, वो हमारा एक ताया नजीर होता था फैसलाबाद में, उसको नजर कम आता था। अच्छा, तो ग्राउंड में बारिश हुई हुई थी, कवर्स ववर्स पड़े हुए थे, बल्कि बारिश नहीं हुई थी, फॉगी वेदर था, कवर्स पड़े हुए थे, तो जावेद भाई ग्राउंड के अंदर चले गए, तो फॉगी वेदर था, तो ताया नजीर ने ऊपर से लगाई, ओए ए कौन है ग्राउंड दे विच? उन्हें दूर से आवाज लगी, ताया मैं जवेद। कहता ओए केड़ा जवेद? बड़ा मजेदार वाकया है ये। जावेद मियां साहब की एक वीडियो देखते हैं, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है, वो देखते हैं, वो देखिए जी, वो देखिए, क्या बात है यार ये। वो आ गई। And Javed will just make his point now and say, hang on a moment, son, and excuse me, Mr. Moray, would you mind not talking while I'm facing up? He looks angry. अब you want to see? And not out of the final scene. Yes, he's never stuck. Yeah, कमाल है। It's too जबरदस्त यार, ये क्या था, ये एक्शन क्या है यार? वो किरण मोरे बार बार अपील करे जा रहे थे, तो इरिटेट हो रहे थे जावेद भाई। अनॉय कर रहा, you पीछे know? से बोल रहा था, व्हेन यू बैट, जब बैटिंग कर रहे होते हो तो कीपर उससे पहले या बाद में ड्यूरिंग द डिलीवरी नहीं बोल सकता। सो वो ड्यूरिंग द बॉल, जब बॉल कर रहा था तो वो बोल रहा था Is पीछे it से। obviously it's because of the concentration level, आप Yeah, disturb yeah, हो जाते हैं? yeah. तो he was a little He was angry. angry, upset, and then mimic किया फिर उसको उसने। ये जो आवाज है ना जो चल रही थी, ये हमारी वो कहते हैं ना बचपन की जो लोरी की एक आवाज होती है ना Yeah. घरों में, ये पाकिस्तान की बच्चों की लोरी है, ये क्रिकेट मैच और ये कमेंट्री और ये साउंड, इट फील्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा जनाब, आगे कहीं और निकल कोई गए थे? कितने अभी बहुत भी हैं काफी अभी। बाकी। मैं क्या पूरे पाकिस्तान तक कराना मेरे ख्याल। उमर अकमल, यार what a talent he was, man. He was. He was. Still is, I suppose. I Yeah. don't know what he has done to himself. Yeah. You know, बड़ा अफसोस होता है जब किसी भी फील्ड में जब कोई टैलेंट थोड़ा वेस्ट हो जाए। But why do you think that he was or I is wish I wasted? had the answer of this why. वो तो उमर अकमल वगैरह ही बता सकेंगे। I suppose right decisions, सही mentors, सही मौके पे किससे मैंने एडवाइस लेनी है, क्या करना है, वो चीज़ें वो इसने सही मौके पे नहीं पिक की। Maybe. I hope कि बेचारा, I mean talent तो है भी 27-28 साल का होगा, हाँ, he's, I think, हाँ, he's young, 28. 27, 28। वसीम भाई, are you open to these things कि अगर कोई आपसे, जैसे आप उसका राब्ता या आपसे दोस्ती नहीं भी है, but if somebody wants to take help as a cricketer, he's new in the team, are you open to Yeah, I'm discuss? open to everyone. I can't pick and choose कि तेरी help करूँगा, तेरी नहीं करूँगा। I help anyone, everyone. Anybody can comes to call me. you. आप कोई मतलब एक distance होता है ना, कभी नहीं। कोई
Moin bhai, what about you? Yeah, of course, it always depend on the individual who want to learn something, you know. आप अपनी अपनी फील्ड में ये भी बिजी होते हैं, एट टाइम्स कमेंट्री कर रहे होते हैं, बट जिसको एडवाइस लेनी होती है वो खुद आता है चल के, उसको आना भी चाहिए और लड़कों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए. ये बिल्कुल लर्निंग किसी वक्त भी जिंदगी में हो सकती है, यू नो. सो जब इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स मौजूद हो ग्राउंड पे तो हर बंदे को जाना चाहिए, पूछना चाहिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए. बिल्कुल से बहुत जरूरी है, बहुत जी, जरूरी है. एक और. जी. उल्टी पर्चियां क्यों निकल रही हैं? लाला हाँ शाहिद आफरीदी. हाँ जी. क्या याद आता है शाहिद अफरीदी का जब नाम लेते हैं तो? लाला बूम 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 स्ट्रेट एग्रेसिव. में अफरीदी का नाम आवा तो छिक्का याद आता है. छिक्का याद आता है. Sixer. सिक्सर Yeah, ऑफ कोर्स. yeah. हाँ हाँ छक्का या of बिल्कुल course. छक्कों से याद आता है अफरीदी हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल सही है. ग्रेट 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 टैलेंट. हाँ टैलेंट फॉर पाकिस्तान. जी हाँ. जी. मौला जट एंड नूरी रात बस ओए काफी था. नहीं नहीं मैंने तो किया हुआ ये रोल हमने जियो के लिए. हाँ आपने एक वो आई मैं रिमेम्बर दैट्स मौला व्हाई. जट बना था. नहीं मैं नूरी नत बना था और शोएब अख्तर मौला जट बना था. क्या उसमें एक एक्शन जो नवा आया है सोने. वी हैव द वीडियो विद अस. दिखाइए. है मौलिया पीछे लाके सुरमा लुक एट ट्रे. ਓਏ ਨੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓਏ. कमाल है. बेहतरीन. Yeah, how easy it is for you to act now because you've been doing this since. For a long time. Yeah. It's easy. It's normal. You see, I know my limits. हर एक को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. तुम लोग जो ड्रामे करते हो पूरी पूरी रात शूट हार्ड वर्क then the movies are even tougher. Yes, definitely. So I know कि मेरी strength क्या है. ये आधा मिनट. आधा मिनट. That's it. उसमें no ये performance is amazing. Amazing. Outstanding. The way you looked यार वसीम भाई कैसे देखा था जरा दिखा. मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं. ये कैसे ये नवा आया सोने. cool यार cool. हाँ जी. ले जी. सजाद अली. हाँ देखे गाना देखे ना सजाद अली भाई का गाना सुना दें यार. और उनके गाने तो बहुत सजाद अच्छे भाई हैं. का गाना को भाई वो इतने मुश्किल सिंगर है उनको गाना ना ना ऐसा ओ ना यार करें हमने कौन सा तहसीन भाई मुश्किल ऑडिशन नहीं थोड़ी है. नहीं है तो वो भी मोइन मुश्किल, भाई of आपको ऑडिशन course. थोड़ी ले है रहे हैं यार. मुश्किल. यार- एनी सॉन्ग दैट यू रिमेंबर सजाद अली का. मुझे मालूम है वो कौन सा याद होगा उनका गाना. आप ही सुना दें फिर. नहीं सर आप पर्ची आपकी निकली मैं ये क्यों पर्ची सुनाऊं? तेरी निकली है अभी. वो साहिल पे खड़े वो उनका बहुत मशहूर है. सर, बहुत अच्छा गुनगुना भी दे. नहीं वो नहीं गुन सीरियसली मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ नहीं गुनगुना. एनीथिंग एल्स कोई और. सजाद अली का और बहुत गाने हैं उनके. नहीं, वो क्या करेंगे उसमें वीडियो चलाते हैं उसके साथ गुनगुना दे फिर वी हैव चलें जी. वीडियो चला दें. ये कौन सी है? बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब. Yeah, Chief Saab. It was such a big hit. एक सेकंड बंद करें. ये गाना तो याद है ना आपको? क्या ये वाला गाना तो याद है. बस दो लाइन एक लाइन गा दें. चले. चलें रेडी रेडी. बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. नाइस. और ये आखिरी पर्ची है और ये वसीम भाई के हिस्से में ये देखते जाइए क्या है इस पर्ची में. बंदा ये बिंदास है. बंदा ये ये तो बिंदास है. बिंदास. ये तो आपका गाना है भाई. ये तो आपका वो परफॉर्मेंस है. I did that 11 years ago, man. I don't even more than that probably. I थोड़ा don't सा even तो याद remember. होगा वसीम भाई. I actually have no idea. बड़ा मुश्किल था वो स्टेप याद करने यार. यार हम दोनों आपका साथ देंगे वसीम भाई. सिर्फ एक स्टेप बता दो उसमें था क्या. I oh, let me see. क्या वो तो नहीं step था ऋतिक रोशन वाला. ऐसे कर पूछा ऐसे करके ऐसे करके. प्लीज करें प्लीज. भूल गया है जी. आए ना ये यार. नहीं नहीं कुछ था ऐसे पता नहीं ऐसे करके था. ये था बस. उसके बाद टांगे वांगे थी. अब भूल गया हूँ मैं. वाह यार. नाइस वेरी नाइस गाइस. वसीम भाई मोइन भाई थैंक यू सो मच. आई स्वेयर आई हैव डन सो मेनी शोज बट इस शो का टाइम कैसे गुजरा सेगमेंट्स कैसे गुजरे किस तरह बात हुई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ.
यानी कि मुझे I have thoroughly enjoyed talking to both of you, and I bet we have so much to talk about क्योंकि एक certain limit है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. वसीम भाई, before we leave, would you like to say something to your fans, your audience जो आपको देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम और मैं एहसन के शो पे आया हूँ. बहुत एंजॉय किया, प्लीज देखिएगा. एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स एहसन एंड हिज होल टीम बेस्ट ऑफ लक. Thank you वसीम भाई, thank you so much. जी मोइन भाई, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? बिल्कुल सेम मैसेज. बहुत ज़बरदस्त शो होगा, आप सब देखिएगा ये शो. एहसन के शो में आए, बहुत अच्छा लगा. एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ. जैसे वसीम भाई ने कहा इस शो में कि ज़िंदगी में हार्ड वर्क करते रहना है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है. जी जनाब, और हमें इजाजत दीजिए. इस बॉल पे मैं साइन कराऊंगा वसीम अकरम से और मोइन खान से, और ये बॉल मिलेगा हमारे किसी फैन को. वो फैन जो हमें देख रहे हैं, जब फीडबैक देंगे और उसमें से हम चूज करेंगे कि ये बॉल साइन के बाद किसको मिलेगा. हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. डोंट फॉरगेट वॉच टाइम आउट विद एहसन खान. बाय बाय.